हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि एस.एन. गोयंका जी द्वारा बताई गई विपश्यना ध्यान पद्धति क्या है, तो आज हम विपश्यना ध्यान केंद्र के बारे में बात करेंगे कि भारत देश में प्रमुख विपश्यना ध्यान केंद्र कहाँ-कहाँ पर है। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची शांति कहाँ मिलती है? विपश्यना भगवान बुद्ध की वही प्राचीन ध्यान पद्धति जिसे श्री एस.एन. गोयंका जी ने भारत में पुनः जीवित किया। इस वीडियो में जानिए भारत के प्रमुख विपश्यना ध्यान केंद्रों के बारे में, जैसे धम्मगिरी, धम्मबोधि, धम्मलखना और धम्मद्वारिका। यह साधना मन को शुद्ध करने, तनाव दूर करने और आत्म जागरूकता जगाने का मार्ग है। विपश्यना ध्यान केंद्रों में 10 दिन का मौन शिविर, सेवा भाव और करुणा का अद्भुत अनुभव मिलता है, जहां हजारों लोग हर साल मौन साधना करके अपने भीतर की शांति को खोजते हैं। विपश्यना भगवान बुद्ध की वही प्राचीन ध्यान विधि है जिसे श्री एस.एन. गोयंका जी ने पुनः जीवित किया। विपश्यना का अर्थ है वास्तविकता को जैसी है वैसी देखना। यह साधना हमें सिखाती है कि दुख से मुक्ति बाहर नहीं बल्कि अंतर मन की जागरूकता में है, और यही अनुभव पाने के लिए भारत में अनेक विपश्यना ध्यान केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत में सबसे पहला और प्रसिद्ध केंद्र है धम्मगिरी, जो कि महाराष्ट्र के इगतपुरी शहर में स्थित है। इसे 1976 में एस.एन. गोयंका जी ने स्थापित किया था। यह केंद्र नासिक के पास शांत पहाड़ियों में स्थित है, जहां 10 दिन का मौन साधना शिविर आयोजित होता है। यहाँ कोई धर्म, जाति या पंथ का भेद नहीं, सभी लोग समान भाव से ध्यान करते हैं। धम्मगिरी आज विश्व का सबसे बड़ा विपश्यना केंद्र माना जाता है। इगतपुरी के अलावा भारत में कई प्रसिद्ध केंद्र हैं, जैसे नई दिल्ली में धम्मद्वारिका। राजधानी के निकट यह केंद्र आधुनिक सुविधाओं के साथ शांति और साधना का वातावरण प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश का धम्म लखनऊ के पास यह केंद्र गोयंका जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। जयपुर का धम्मथली राजस्थान के इस केंद्र में सुंदर प्राकृतिक वातावरण ध्यान के लिए अत्यंत अनुकूल है। बोध गया का धम्मबोधि, जो बिहार में है, यही बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इस स्थान पर ध्यान करना मानो बुद्ध के अनुभव को महसूस करना है। भारत के दक्षिणी राज्यों में भी कई शांत और सुंदर विपश्यना केंद्र हैं, जैसे धम्म चेतना, जो चेन्नई में है, धम्मपूर्णा, जो पुणे में है, धम्ममाल, जो हैदराबाद में है, और धम्मगंगा, जो गोवा में है। और उत्तर में जैसे धम्मशील, जो देहरादून में है, धम्मकांति, जो लद्दाख में है, धम्महिम, जो कि धर्मशाला में है। ये केंद्र पहाड़ों की गोद में बसे हैं, जहां प्रकृति और मौन एक साथ साधक को गहराई तक ले जाते हैं। विपश्यना शिविरों की एक खास बात है, यहाँ सब कुछ निशुल्क होता है। रहना, खाना, ध्यान, कोई शुल्क नहीं। सभी सेवाएं दान और सेवा भाव से चलती हैं। साधक केवल एक नियम का पालन करता है, मौन और आत्मनिरीक्षण। 10 दिनों तक व्यक्ति बोलता नहीं है, बस अपने भीतर के विचार, श्वास और संवेदनाओं को देखता है। यही साधना मन की गहराई तक शुद्धि लाती है। तो दोस्तों,
विपश्यना केवल ध्यान नहीं बल्कि जीवन बदलने का विज्ञान है। अगर आप भी अपने मन में शांति, संतुलन और करुणा लाना चाहते हैं, तो किसी नजदीकी केंद्र में जाकर यह अनुभव जरूर करें। एसएन गोयंका जी कहते थे कि धर्म को मत मानो, उसे अनुभव करो। भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो। आई होप कि विपश्यना ध्यान केंद्रों पर बनी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। वैसे क्या आप भी किसी विपश्यना ध्यान केंद्र में शिविर के लिए गए हैं? आपका वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू। नमो बुद्धाय।